नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए वज़रा में कलमदानों की तकसीम, रामचंद्रया को इंडोमेंट और जी श्रीनिवास राव को पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का कलमदान। तेलंगाना मसले का बहुत जल्द फैसला किया जाएगा, राशिद अलवी का एक और शोशा। शंकर राव की बरतरफी सोच समझकर लिया गया फैसला, सदर प्रदेश कांग्रेस का बयान। चीफ मिनिस्टर के साथ इख्तिलाफात की तरदीद। जूनियर डॉक्टर के साथ हुकूमत की बातचीत नाकाम, पीर को फिर एक बार बातचीत का मंसूबा। और बीवी के कत्ल में मुलविस शख्स की गवाह को कत्ल करने के बाद मुबैना खुदकुशी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुमेरात को हलफलिये पंजाराज्यम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वज़रा की कलमदानों का ऐलान कर दिया है। सी रामचंद्रया को हिंदू अकाफ और जी श्रीनिवास राव को इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों का कलमदान किया गया है। जुमेरात की रात भी चिरंजीवी की जानिब से अहम मखलूआ कलमदानों को हासिल करने की कोशिशें जारी रही। ताहम वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नए वज़रा को इंडोमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कलमदान देने से ही इत्तेफाक किया। तेलुगु लीडर देवेंद्र गौड़ ने शंकर राव को काबीना से बरतरफ किए जाने की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र गौड़ ने कहा कि बदउनवानियों के खिलाफ जिद्दोजहद करने वालों की बरतरफी बदउनवानियों के खिलाफ इक़दामात में कांग्रेस हुकूमत की गैर संजीदगी को जाहिर करती है। उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी शख्सी फैसले लेने के अहल नहीं है, वो सिर्फ हाईकमान की हिदायतों पर अमल कर रहे हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 सत्यनारायण ने उनके और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए 20 सत्यनारायण ने कहा कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे और उनकी क़ियादत में ही 2014 के इंतखाबात लड़े जाएंगे। शंकर राव की बरतरफी से मुताल्लिक़ सवाल पर भी सत्यनारायण ने कहा कि यह सोच समझकर किया गया फैसला था। उन्होंने बताया कि शंकर राव की खिदमत किसी और शोबे में ली जाएगी। उन्होंने कलमदानों को लेकर काबीना में किसी भी तरह की मायूसी से इंकार कर दिया। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए 20 सत्यनारायण ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू शफाफ होते तो वो अपने खिलाफ जारी तहकीकात के लिए अदालत से हुक्म इल्तिवा हासिल न करते। सदर पीसीसी ने बताया कि गुलाम नबी आजाद हफ्ते को हैदराबाद आ रहे हैं और वो राब्ता कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। समन्वय कमेटी रेपू अजय गारू रेपू राष्ट्र व्यवहार पार्टी व्यवहार इंचार्जी गुलाम नबी आजाद गारू रेपू 4:30 హైదరాబాద్ వస్తున్నారు। 5:30 సమన్వయ కమిటీ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ మీటింగ్ ఉంది, సమావేశం ఉంది। 5:30 మళ్ళీ వారు ఎల్లుండి కూడా హైదరాబాద్ లో ఉంటారు, మర్నాడు సాయంత్రం ఢిల్లీకి వెళ్తారు। ఇంకే తెలియజేస్తా ఏంటంటే సమన్వయ కమిటీ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఇది పార్టీకి వ్యవహారాలకు సంబంధించింది। शंकर राव के बाद कांग्रेस के एक और सीनियर कायद ने सनसनीखेज इल्जामात आयद करने का बेड़ा उठा लिया है। एन शिवराम ने शंकर राव से एक कदम आगे बढ़ते हुए मरकजी कायद और कांग्रेस के आंध्र प्रदेश उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद को ही सबसे बड़ा बदउनवान करार दे दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती काबीना में अब भी बदउनवान वज़रा मौजूद हैं, यहां तक कि राब्ता कमेटी के कायद गुलाम नबी आजाद भी बदउनवान हैं। शिवराम ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो अपनी काबीना टीम में पूरी तरह से रद्दोबदल करें। उन्होंने सोनिया गांधी को मशवरा दिया कि वो चिरंजीवी को इतनी अहमियत न दें, क्योंकि चिरंजीवी की वजह से कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि बदउनवान कायदीन की वजह से पार्टी के वफादार कायदीन पार्टी से दूर होने पर मजबूर हो रहे हैं। तेलुगु देशम ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी दाखिली इंतशार का शिकार हो गई है और अवामी मसाइल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर अरविंद कुमार गौड़ ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से कांग्रेसी कायदीन ओहदों के लिए जिस तरह की दौड़ धूप करते देखे गए वो इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से दौलत कमाने के लिए कांग्रेसी कायदीन ओहदे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
चिरंजीवी को तनकीद का निशाना बनाते हुए अरविंद कुमार गौड़ ने कहा कि समाजी इंसाफ का चिरंजीवी का दावा महज दिखावा है, क्योंकि उन्होंने अपने तबके से ताल्लुक रखने वालों को काबीना में शामिल करने के लिए जो दौड़ धूप की उससे सभी वाकिफ हैं। ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అక్రమ సంపాదన నిలయంగా మారిపోయింది. ఎవరొచ్చినా కానీ సంపాదన దృష్టిలో పెట్టుకొని మంత్రి పదవిని కోరుకోవటం ఇది దురదృష్టకరమని మనం చేస్తా ఉన్నాం. సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్ర ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తా ఉంది. బొత్స సత్యనారాయణ గారు అంటారు, అప్పుడు మంత్రివర్గంలో ఏర్పడ్డప్పుడు మొత్తం రెడ్లకి ఇచ్చినారు, సామాజిక న్యాయం లేదు. ఈరోజు గాది వెంకటరెడ్డి 19 మంది కాపు సామాజిక వర్గంలో 9 మంది మంత్రులకు ఇచ్చారు. ఇదొక న్యాయమని तेलुगु देशम ने सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी की जानिब से तेलुगु देशम को मुखालिफ तेलंगाना करार दिए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर के.एस. रत्नम ने कहा कि 9 दिसंबर के ऐलान के बाद अलहदा तेलंगाना की तश्कील की मुखालिफत करते हुए सिर्फ तेलुगु देशम के ही नहीं बल्कि दीगर पार्टियों के सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों ने भी इस्तीफे दे दिए थे। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि सदर रियासती बीजेपी सिर्फ दिखावे और सियासी मफाद के लिए तेलंगाना में यात्रा कर रहे हैं। सियासत में तनकीदें आम बात है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर यू अरुण कुमार ने यह बात कही। उन्होंने चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी के दरमियान इख्तलाफात की फैलाई जा रही खबरों को बेबुनियाद करार दिया। अरुण कुमार ने काबीना में 2 अरकान की शमूलियत को सही फैसला करार दिया। जगन के हामी अरकान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक पूछे गए सवाल पर अरुण कुमार ने कहा कि कांग्रेस एक कदीम जमात है और वो इंतखाबात का सामना करने से भी नहीं घबराती। उन्होंने कहा कि प्रजा राज्यम अब कांग्रेस का हिस्सा बन चुकी है और उसे कांग्रेस से अलहदा नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जगन और वाईएस राजशेखर रेड्डी अलग अलग हैं। वाईएस राजशेखर रेड्डी किसी भी बदनुमानी मामले में मुलविस नहीं रहे। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से वाईएसआर के मुजस्समे को मुनहद्दम करने के ऐलान की भी मजम्मत की। तेलंगाना मसले पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा राशिद अलवी ने यह बात कही। इससे पहले राशिद अलवी ने सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की। उन्होंने वजीर आला के साथ शहर की तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया। मसले तेलंगाना को दूसरे एसआरसी से जोड़े जाने के उनके बयान से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर राशिद अलवी ने कहा कि तेलंगाना एक हसास मसला है और इसकी यकसुई जरूरी है। उन्होंने तेलंगाना से एसआरसी को जोड़ने से इंकार कर दिया। राशिद अलवी ने बताया कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि छोटी रियासतों के क़याम के लिए एसआरसी की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश में पार्टी के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद मुशावरत को जारी रखे हुए हैं। I have come here, Hyderabad, so it is just my courtesy call to see Chief Minister, and we have talked regarding development of the state and issues related to the state. That's all. Andhra Pradesh has been very strong hold of our party, Congress party, and still we are sure that whenever the election will be held here, Congress party will come back again. We have said it again and again that whenever I have talked regarding States Reorganization Commission, I have always kept away Telangana. अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी का आला सतही इजलास जुमे को मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान तहरीक में शिद्दत पैदा करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। जेसी इजलास में सदरनशीन जेसी कोदंडराम रेड्डी, सदर टीआरएस केसीआर, बीजेपी लीडर बंदारू दत्तात्रेय के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। जेसी कायदीन ने तलबा को नुकसान हुए बगैर तहरीक में शिद्दत पैदा करने के इम्कानात पर गौर खौस किया। जूनियर डॉक्टर्स के साथ हुकूमत की बातचीत नाकाम हो गई है। सेक्रेटेरिएट में जूनियर डॉक्टर्स जेसी के नुमाइंदे ने वजीर सेहत डीएल रविंदर रेड्डी से स्टेफन के मसले पर बातचीत की। तमाम फरीकैन के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो पाया। पीर को फिर एक बार हुकूमत और हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स के दरमियान बातचीत होगी। वजीर सेहत से हुई मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर्स के नुमाइंदे ने बताया कि हुकूमत बातचीत के दावे तो कर रही है लेकिन वो ठोस इकदाम करने से कासिर है। डॉक्टर्स के नुमाइंदे ने हुकूमत की जानिब से स्टेफन के लिए 30.69 करोड़ रुपए जारी किए जाने के दावे को भी बेबुनियाद करार दिया।
हड़ताली डॉक्टर्स ने कहा कि अभी इमरजेंसी खिदमात को जारी रखा गया है, लेकिन पीर को बातचीत का नतीजा नहीं निकल आता है तो मुकम्मल हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। కానీ ఇప్పటివరకు ఏ విషయం మీద కూడా కంక్రీట్గా ఏం అష్యూరెన్స్ రాలేదు. ఏ ఒక పాయింట్ మీద కూడా గవర్నమెంట్ కంప్లీట్గా హామీ ఇవ్వడం జరగలేదు. సో ఇంకా టాక్స్ నడుస్తున్నాయి. మండే మళ్ళీ పిలుస్తామని చెప్పారు. అప్పటి వరకు సమ్మెను కొనసాగిస్తున్నాం. माली साल 2012-13 के बजट के मसवदे की तैयारी आखिरी मराहल में है। तमाम महकमेजात से तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनतें और क़बाइल बहबूद के महकमों ने अपनी तजावीज़ अभी नहीं दी हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने मीडिया को यह बात बताई। वज़ीर मौसूफ ने जुमे के दिन बजट के सिलसिले में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि बजट के लिए असेंबली और कौंसिल के इजलास की तलबी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्पीकर करेंगे। 29 या 30 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस ने दावा किया है कि रियासत की शरह पैदावार कौमी शरह पैदावार से ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि नए बजट में तमाम महकमों के साथ इंसाफ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर फाइनेंस को चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि फलाही स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो दें, बिलखुसूस जल यज्ञम में टेंडर्स की कमी न की जाए। ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కార్యదర్శులు, మంత్రుల యొక్క సహకారంతో రాబడులు సక్రమంగా ఉన్నాయి. అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించే దశలో ఖర్చులు కూడా ఆ నిధులను వెచ్చించడం జరుగుతుంది. కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా ఈ ప్రణాళిక తయారు చేయడానికి, ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయడానికి తేదీల ఖరారుకి కోరుతా ఉన్నాం. मजलिस की नुमाइंदगी के बाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर में 7 सीटर्स ऑटोस के दाखिले पर आयद किए गए मुकम्मल इम्तना को बर्खास्त करते हुए बाज़ तहदीदात आयद की हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला, मुमताज अहमद खां, अफसर खां और विरासत रसूल खां ने एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक CV आनंद से मुलाकात करते हुए 7 सीटर ऑटोस पर आयद की गई तहदीदात को बर्खास्त करने के लिए नुमाइंदगी की थी। ट्रैफिक पुलिस ने इन इलाकों और शाहराहों की तफसील सराफ की है जहां 7 सीटर्स पर पाबंदी रहेगी। मिसाल के तौर पर गच्चीबोली से आने वाले 7 सीटर्स को नानल नगर तक आने की इजाजत रहेगी और नानल नगर के आगे आने पर तहदीदात रहेंगी। राजेंद्र नगर से मेहदीपट्टनम आने वालों को एक्सप्रेसवे के पिल्लर नंबर 55 के पास रोक दिया जाएगा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ज़िला कामों की फौरी तकमील की अहदेदारों को अहमद बलाला ने हिदायत दी। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भी अहमद बलाला ने अहदेदारों को मौसर इंतजामात की हिदायत दी। इजलास में जोनल कमिश्नर के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स SC हक वजीर, शकील महमूद और मिनाजुद्दीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने असिस्टेंट चीफ सिटी प्लानर धनंजय रेड्डी, महकमे बल्दिया और बरसानी की अहदेदारों के हमरा विजयनगर कॉलोनी, मेहदीपट्टनम और फसलांसर के इलाकों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंजुमन वाक़या विजयनगर कॉलोनी की सड़क और मेहदीपट्टनम से झीरा जाने वाली सड़क को कुशादा करने के लिए दोनों सड़कों का जायजा लिया गया, जिसे धनंजय रेड्डी ने इस काम को मजीद सलाह मशवरे के बाद शुरू करने का इरादा जाहिर किया। बाद विरासत रसूल खान ने अहमदनगर डिवीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने धनंजय रेड्डी को ओवैसीपुरा नेहरू नगर की सड़क पर वाक़े कॉम्प्लेक्स के रूबरू 1000 मुरब्बा फीट खुली सरकारी अराजी को सड़क में शामिल करने के लिए कहा, जिसे असिस्टेंट चीफ सिटी प्लानर ने मंजूरी देते हुए तयक़ुन दिया कि उस काम को 2 दिनों के अंदर शुरू करा देंगे। अपने दौरे के इख्तिताम से कबल विरासत रसूल खान फसलांसर की नई बस्ती में सीवरेज लाइन, पीने के पानी की पाइपलाइन के अलावा सड़कों के तामीरी कामों का भी जायजा लिया। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा कि 1 वोट 2 रियासत का नारा देने वाली बीजेपी का तेलंगाना के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील करना मुज़हक्का कैस है। उन्होंने कहा कि 1999 में मरकज में बरसर इक़्तिदार होने के बावजूद बीजेपी ने अलहदा तेलंगाना रियासत को नजरअंदाज कर दिया था और आज वह अवाम को गुमराह कर रही है। तुलसी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को बदउनवान और धोखेबाज कहने वाली बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। खानगी कॉलेजेस के इंतजामिया की तंजीम APJMA ने धमकी दी है कि अगर जमलिंग सिस्टम को बर्खास्त नहीं किया गया तो 3 फरवरी से तमाम कॉलेजेस पर खुफल डाल दिए जाएंगे। तंजीम ने जमलिंग सिस्टम के खिलाफ गांधी भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया।
बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के सदर अशोक ने कहा कि जंबलिंग तरीके से तलबा पर जहनी और नफ्सियाती दबाव पड़ेगा, लिहाजा उसे फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। सब इंस्पेक्टर्स के 2000 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं वो 28 जनवरी से पहले अपनी दरखास्तें पुलिस ग्राउंड अंबरपेट के मरकज पर दाखिल करें। इसके अलावा आरटीसी में 488 कांस्टेबल की जायदादों पर भर्ती की जा रही है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो 10वीं जमात कामयाब हो वो आरटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरखास्तें 25 जनवरी से पहले दाखिल कर सकते हैं। एलबी नगर में सफाई करने वाले महकमे बल्दिया के स्टाफ ने मकानात अलॉट करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। बताया जाता है कि बल्दिया के ये मुलाजिमीन मकानात के लिए दरखास्तें दे चुके हैं और वो जल्द से जल्द इस मसले की यकसुई चाहते हैं। मुकामी रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वह सिलसिले में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। इटली में पेश आए बहरी जहाज के हादसे में महफूज रियासत से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद जुमेरात को हैदराबाद पहुंचे। कोस्टा कॉन्कोर्डिया नामी बहरी जहाज 13 जनवरी को इटली के साहिल पर हादसे का शिकार हो गया था। इस जहाज में सफर करने वाले महफूज 72 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप भी मुल्क वापिस पहुंचा। हैदराबाद पहुंचे मुसाफिरीन में श्रीकांत यादव, जनार्दन, सुरेश चारी, रमेश बाबू और रवि कुमार शामिल थे। शहर लौटे नौजवानों ने उन्हें मुल्क वापिस होने में की गई मदद के लिए इटली की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने के फैसले को गैर दस्तूरी करार देते हुए BC संगम ने कहा कि वोट बैंक की सियासत के लिए पसमानदा तबक़ात को बली का बकरा बनाया जा रहा है। जुबली हाल में मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में BC तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा कांग्रेस के रुकन असम्बली बी गौड़, बीजेपी के सीनियर क़ायद बंडारू दत्तात्रेय, तेलुगु देशम के देवेंद्र गौड़, बाजू और YSR कांग्रेस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर BC तंजीमों ने कहा कि एक तरफ BC तबक़ात दस्तूरी इदारे में तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जिदोजहद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 27% में अक़लियतों को उसमें शामिल करते हुए BC तबक़े के साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने इसके खिलाफ कौमी सतह पर तहरीक चलाने की जरूरत पर जोर दिया। नौजवानों ने हसन नगर की जानिब से विजय आनंद स्टेडियम वाक़े राजेंद्र नगर में सालाना मिल्लत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने कहा कि नौजवानों ने हसन नगर की जानिब से सालाना मिल्लत की याद में इस टूर्नामेंट को जोश खरोश के साथ मुनक्किद किया जाता है। उन्होंने कहा कि मजलिस स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई करती आई है। इस मौके पर टूर्नामेंट के निगरानकार सलीम के अलावा शिवराम पल्ली के कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ भी मौजूद थे। खदीम मलकपेट के शंकरनगर इलाके में बरखी की गैर मुस्तैद सरबराही और वोल्टेज में उतार चढ़ाव से घरेलू साजो सामान को हुए नुकसान के खिलाफ मुकामी अवाम ने चादरघाट इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर के रूबरू धरना दिया। मुकामी अवाम ने बताया कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव की वजह से कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना था कि मुताल्लिका ओहदेदारों से सिलसिले में शिकायत भी की गई थी, ताहम इस सिलसिले में लापरवाही बरती जा रही है। मुकामी अवाम ने मुतासरा साजो सामान की पाबजाई का मुतालबा किया। हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह पर चादर गुल पेश करने के बाद फातिहा खानी की। इस मौके पर दरगाह के मुंतज़मीन और ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। अफजलगंज में खादियानों की जानिब से औकाफी जायदाद पर गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे तामीरी काम के खिलाफ शहर की मुस्लिम तंजीमों ने जोनल कमिश्नर बल्दिया, वक्फ बोर्ड और पुलिस से नुमाइंदगी की है। मुस्लिम तंजीमों के वफ्द ने बताया कि अफजलगंज पर वाक़े औकाफी जायदाद पर काबिज गुस्ताख खादियानी फिरके की जानिब से बिला इजाजत तोसी और तामीरी काम करवाया जा रहा है, जिसे रुकवाने के लिए अरबाब मजाज से रुजू होकर तहरीरी दरखास्तें दाखिल की गई हैं। फिरका खादियानियत के खिलाफ जारी करदा तहरीक के तहत अफजलगंज पर जो फिरका अहमदिया का एक इबादतखाना है, जिसको जो है मस्जिद अहमदिया के नाम से जाना जाता है, जो हकीकी माना में मस्जिद नहीं है और वो मुकम्मल वक्फ प्रॉपर्टी है, और वो हजरात वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसमें कुछ रेनोवेशन के काम कर रहे हैं। जो वो लोग आके बल्दिया में भी कुछ एप्लीकेशन दिए थे
लेकिन बल्दिया को कोई हक नहीं पहुंचता कि जो है उनको इजाज़तनामा दे, क्योंकि वो टोटली वक्फ प्रॉपर्टी है और वो वक्फ प्रॉपर्टी हमारी अपनी है। आज से 2-3 माह कबल हम चेयरमैन मकबूल खुसरो बियाबानी साहब को भी इस बात की नुमाइंदगी करे हैं कि जो कोई सुन्नी दर्ज औकाफ मसाजिद हैं वो सुन्नतुल जमात के हवाले की जाए और वहाँ पर जो भी फ़िरक़े ख़ादिनियत के कब्ज़ा है उनके कब्ज़े को तख्लिया किया जाए और जो है सुन्नतुल जमात के मस्जिद हवाले किए जाए। लेकिन अब तक भी वो काम पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई है। हम वो जैसे भी चेयरमैन मकबूल साहब आएंगे, ये जितनी भी तंजीमें हैं, सीरतुन नबी एकेडमी है, मेहर और ऑर्गेनाइजेशन है और कई सारी तंजीमें हैं जो हमारे साथ में हैं, हम इसको जो है मुनज़्ज़म तौर पर काम करेंगे और उनका वहाँ से तख्लिया करवाएंगे। अगर इस बीच में कोई भी महकमा हमारा साथ नहीं देता है तो फिर हमको आखिरकार एहतजाज के रास्ते पर उतरना पड़ेगा। कत्ल की वारदात में मुलविस एक मुलजिम ने अहम गवाह को कत्ल कर देने के बाद खुदकुशी कर ली। हाफिज बाबा नगर बी ब्लॉक का रहने वाला मोटर मैकेनिक जहीर 3 साल कबल अपनी ही बीवी को जलाकर मार देने के मुकदमे में मुलविस था। इस मुकदमे की जुमे को आखिरी समाअत थी। जुमेरात की शब जहीर ने अपनी दूसरी बीवी को फोन करते हुए कहा कि वो मर जाएगा। उसकी बीवी ने अपने भाई को सुबह बाबा नगर रवाना किया, जहां जहीर छत से लटका हुआ पाया गया और उसी कमरे में खैसर नामी एक और शख्स की भी लाश पाई गई, जिसके सर पर गहरे जख्म के निशान थे। मुकामी अफराद ने बताया कि खैसर जहीर की पहली बीवी का चचा था और मुकदमे का अहम गवाह भी था। दोनों लाशों के करीब शराब की बोतलें भी पाई गई। कंचनबाग पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। जहीरुद्दीन साहब स्कूटर मैकेनिक है, मालिकपेट में काम करता है। हाफिज बाबा नगर में बी ब्लॉक्स में 4 महीने से एक घर में रह रहा है। उनकी पहली मैरिज हो चुकी है, दूसरी बीवी के साथ रह रहा है। आज सुबह सेकंड वाइफ को उन्होंने फ़ोन करके बोला था मैं मरना चाह रहा हूँ बोल के, क्योंकि आज इनकी ट्रायल है, कोर्ट का ट्रायल है उनको। पहले 2009 दिसंबर में इनकी फर्स्ट बीवी को मर्डर कर दिया। वो केस का ट्रायल आज आ गया था, ट्रायल को जाना है कि साइकोलॉजिकली इट सीम्स दैट ही इज फीलिंग दैट ही विल बी कन्विक्टेड, तो वैसा बोल दिया। तो इनकी बहू ने को सिस्टर भेज दी, क्या देखो इन्हें ऐसा बात करा फोन पे बोले तो इस ब्रदर हैज कम हियर। ये दरवाजा खड़खड़ाए तो अंदर से बंद है, तो खिड़की से बाजू को खिड़की से देखे अंदर, उन्हें देखा था ये जहीरुद्दीन साहब सुसाइड करके हैंगिंग करके उन्होंने लटका रहा था। तो इतने में पुलिस को इतला कर दिए। पुलिस वाले आके देखे जहीरुद्दीन साहब कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग। एट द सेम टाइम बाजू रूम में एक आदमी मर के पड़ा हुआ था विथ इंजुरीज। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जहीरुद्दीन साहब ये साहब को रात में मार के अभी उन्होंने खुद सुसाइड कर दिया 10 बोल रहा था। रामचंद्रपुरम पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 15 तोले के मसरूकात इलाही जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि लिंगैया नामी एक शख्स अपने बैग के साथ एक रहन सेंटर के पास मुश्तबा हालत में घूम रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, जिस पर पुलिस ने उसकी तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि वो एक सारिक है और मसरूकात जेवरात रहन रखने के इरादे से आया था। पुलिस ने उसके कब्जे से जेवरात बरामद करके उसे जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। मलिका कॉलोनी के 6वें वेंचर का 22 जनवरी को इफ्तिताह होगा। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान इस वेंचर का इफ्तिताह करेंगे और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मलिका ग्रुप के एमडी फारूक अशरफ ने बताया कि वॉल्टा होटल के करीब से ख्वाहिशमंदों के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलत रखी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नए वज़रा में कलमदानों की तकसीम, रामचंद्रया को इंडोमेंट और जी श्रीनिवास राव को पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का कलमदान। तेलंगाना मसले का बहुत जल्द फैसला किया जाएगा, राशिद अलवी का एक और शोशा। शंकर राव की बरतरफी सोच समझकर लिया गया फैसला, सदर प्रदेश कांग्रेस का बयान। चीफ मिनिस्टर के साथ इख्तिलाफात की तरदीद। जूनियर डॉक्टर के साथ हुकूमत की बातचीत नाकाम, पीर को फिर एक बार बातचीत का मंसूबा। और बीवी के कत्ल में मुलविस शख्स की गवाह को कत्ल करने के बाद मुबैना खुदकशी।
इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।